आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाँ भाई कुड़ियो ते मुंडियो, उम्मीद है तुसी सारे वधिया होवोगे। बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम लोग एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो बेसिकली एमसीक्यू है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये डुप्लेट रूल से रिलेटेड है। ठीक है, सो सबसे पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स ओबेज डुप्लेट रूल। चार ऑप्शंस गिवन है आपको, जिसमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है। और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मीन्स के किस मॉलिक्यूल में एटम्स के दरमियान डुप्लेट रूल को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, किस मॉलिक्यूल में एटम्स डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। सो इसी क्वेश्चन को आज के लेक्चर में हम बड़ा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और इस तरह से आने वाले तमाम जो क्वेश्चंस या एमसीक्यूज होंगे तो वह बड़े आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे फिर। ठीक है, सो डिटेल के साथ इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है भाई, तो सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले तो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं अबाउट डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल क्या होता है? सो डुप्लेट रूल को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हो कि डुप्लेट रूल स्टेट दैट एन एलिमेंट इज स्टेबल इफ इट्स एटम हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। अगर किसी भी एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल होगा। एंड टू अटेन दिस स्टेट एलिमेंट लूज गेन आर शेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन्स को शेयर भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे ना एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पे उन ही एटम्स की बात हो रही है जिनका एक शेल होता है। ठीक है, एक से ज़्यादा शेल जिन एटम्स के होंगे जाहिर है फिर उनमें डुप्लेट रूल तो फॉलो नहीं होगा ना। ठीक है, जैसे अगर हम सेकंड शेल की बात करें तो सेकंड शेल में एटम 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर रहा होता है। हाँ, वो अलग बात है कि किसी भी एटम के सेकंड शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो ना तो वो लूज़ कर दे। ठीक है, फिर उसका एक ही शेल बच जाएगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। ठीक है, बट ये आप लोगों ने याद रखना है कि डुप्लेट रूल में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं किसी भी एटम ने। ठीक हो गया, सो ये क्लियर होना चाहिए आपको। सो देख लेते हैं आगे डिटेल। क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। ऑप्शन ए को अगर आप देखें, ऑप्शन ए में ना कौन सा एलिमेंट नज़र आ रहा है आपको? ऑक्सीजन एलिमेंट नज़र आ रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ऑप्शन ए। तो सबसे पहले तो हम ऑक्सीजन एटम की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन एटम की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक मास 16 होता है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको आप के शेल बोलते हैं और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको आप एल शेल बोलते हैं। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। अगर हम इसके न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन होंगे और 8 न्यूट्रॉन होंगे। क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन को आप एटॉमिक नंबर बोलते हो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, जैसे 16 माइनस 8 8 हो गया। ठीक है, तो 8 ही न्यूट्रॉन्स होंगे इसमें। पहले शेल में हमने देखा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं के शेल में, तो ये हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो दूसरे शेल में हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये तो हो गई ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर। ठीक है, एक ऑक्सीजन एटम की। अब यहाँ पे ना आपको ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है। ठीक है, मीन्स के 2 ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइंड हैं। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि भाई ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, 2 ऑप्शन हैं इसके पास, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे ताकि ये वाला शेल इसका ख़त्म हो जाए और इसका एक शेल बच जाए जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले और इसके इस सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं।
ठीक है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। सो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो एक ऑक्सीजन का एटम बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है, जिसके वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह दूसरा ऑक्सीजन का जो एटम होगा उसको भी बना लेते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये हमने इसका दूसरा शेल बना दिया, ठीक है, जो कि पहले वाले ऑक्सीजन एटम के साथ हमने ओवरलैप कर दिया। अब पहले वाले ऑक्सीजन एटम के 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले ऑक्सीजन एटम के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है, और बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे एज इट इज़ बना देते हैं। अब आप देखो इस ऑक्सीजन को, देखो इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के अंदर वाली बाउंड्री में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन क्या था? डुप्लेट का, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। इसी तरह दूसरे ऑक्सीजन के लिए भी ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। तो जब भी हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, डुप्लेट नहीं कंप्लीट होता। 6 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ठीक है। सो पहला ऑप्शन तो नहीं है। अब हम चले चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे, बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन में हमारे पास फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, एटॉमिक मास 19 होता है। पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में और दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं एल शेल में। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर क्योंकि 9 है इसका, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन 9 हो गए इसमें, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें 10 होते हैं, क्योंकि 19 - 9 10 आएगा। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये स्ट्रक्चर बना लिया फ्लोरीन का। ये समझ आ गया होगा अच्छे से। अब हम चले चलते हैं फ्लोरीन के मॉलिक्यूल की तरफ, जिसमें 2 फ्लोरीन के एटम्स आपस में कंबाइन होंगे। तो ये ऑक्सीजन फ्लोरीन का एक हमने एटम बनाया। अब इसके वैलेंस शेल में देखो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 पूरे करने के लिए। ये भी उसी तरह करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ नहीं करेगा, बल्कि 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करता है या शेयर करता है, ठीक है। सो ये 1 इलेक्ट्रॉन ये फ्लोरीन का एटम और एक और इलेक्ट्रॉन दूसरे फ्लोरीन का एटम आपस में शेयर कर लेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। बाकी 6 इलेक्ट्रॉन्स मैं वैसे ही बना देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे फ्लोरीन के मॉलिक्यूल में भी आपने देखा कि ये ऑक्टेट कंप्लीट होता है फ्लोरीन के एटम्स का, ठीक है, बाय शेयरिंग एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाय ईच फ्लोरीन एटम। सो बी वाला ऑप्शन भी नहीं है करेक्ट, ठीक है। अब हम सी वाला ऑप्शन देख लेते हैं, जिसमें हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, मास नंबर भी 1 ही होता है। एक ही शेल होता है इसका, के शेल, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका न्यूक्लियस अगर आप देखें, न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन कोई नहीं होता, ठीक है, और इसके एक शेल होता है, उस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सो ये तो हो गया स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन। अब हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। अच्छा देखो, हाइड्रोजन के शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है और 1 ही शेल है इसका, ठीक है। तो ये हमने एक हाइड्रोजन का एटम बना लिया, ठीक है, जिसके वैलेंस शेल में हमने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 पूरे करने के लिए, क्योंकि एक शेल है और पहले शेल में आपको पता है मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए। तो ये क्या करेगा? दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? शेयर कर लेगा, ठीक है। सो इस तरह से इसने शेयर किया। इस हाइड्रोजन के एटम की बात करें तो देखो 1 2 इलेक्ट्रॉन पूरे इसके, और इस हाइड्रोजन की बात करें तो इसके भी 1 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, ठीक है। सो ये जो सी ऑप्शन है, जिसमें हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये बेसिकली डुप्लेट को फॉलो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हर हाइड्रोजन के एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। सही है, तो डिटेल के साथ आपको अब समझ आ गया होगा।
एनी हाउ आंसर तो हमें मिल गया अपने क्वेश्चन का, बट स्टिल हम लोग डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं ज़रा। डी ऑप्शन में है नाइट्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, एटॉमिक मास 14 होता है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके के शेल में, और दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं एल शेल में। न्यूक्लियस की बात करें तो 7 प्रोटॉन्स होंगे, 7 न्यूट्रॉन्स होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 है और 14 - 7 7 ही होता है, तो न्यूट्रॉन भी 7 ही हो गए। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब नाइट्रोजन को अगर आप देखो तो ये भी ऐसे ही करेगा कि 5 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए। सो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल डी ऑप्शन है। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन के एटम्स बनाने हैं आपने। ये पहला नाइट्रोजन का एटम जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और हर नाइट्रोजन का एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा दूसरे नाइट्रोजन के एटम्स के साथ, ठीक है, ताकि दोनों नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं। तो इस तरह से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे नाइट्रोजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। तो इसने भी ऑक्टेट कंप्लीट किया है अपना, डुप्लेट नहीं, ठीक है। सो ये था जी आपका क्वेश्चन, और इसका हमने पोस्टमार्टम कर दिया, और होपफुली बहुत अच्छी तरह तो समझ आ गया होएगा, ठीक है, कि कैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हुए आप पता लगा सकते हो कि कौन सा एटम ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है, कौन सा एटम डुप्लेट को फॉलो कर रहा है, ठीक है। सो इस तरह से स्ट्रक्चर्स बनाने आने चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस किया करो बच्चों। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो लेक्चर अच्छा लगा है तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन केस ऑफ एनी क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। जज़ाकल्लाह।